आज जवानों से कहो कि भैया भजन करो तो कहते हमारी भजन करने की उम्र है, अभी खाने पीने की उम्र है। देखेंगे बुढ़ापे में भजन करेंगे। बूढ़े दादाओं से कहो दादा भजन करो तो पता है दादा क्या कहते हैं? दादा कहते हैं बस पोती को ब्याह कर ले तो कछु काम नहीं बचो, फिर भजन ही भजन करना। पता है आपको दादा भजन क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि दादा को पोती का ब्याह करना है। भजन दादा जासे नहीं कर रहे कि पोती को ब्याह करने, और घर वाले ब्याह जासे नहीं कर रहे कि दादा निपट जाए चले जाए सुस्ते होके ब्याह कर। आई समझ में? दादा मरे जा रहे भजन नहीं कर रहे, पोती को ब्याह कर। और घर वाले कह रहे दादा 90 साल के हो गए जाने कभी चले जाए, पहले इन्हें निपट लें तो फिर सुस्ते होके ब्याह करें। मौड़ी बड़ी विडंबना। लोग भजन नहीं करते, भजन की कोई अवस्था नहीं होती, भजन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। किसी भी अवस्था में, कैसी भी व्यवस्था में हम भगवान का भजन कर सकते हैं। ध्रुवलाल की अवस्था कितनी है? 5.5 वर्ष, और भगवान को पाल तपस्या से प्रसन्न होकर शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। नारायण भगवान की मांगो ध्रुव, बेटा ध्रुव, ओ ध्रुव। और ध्रुव नेत्र बंद किया, हाथ जोड़े बैठे। मंत्र का जाप चल रहा है। नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा। बेटा नेत्र खोलो, देखो मैं आ गया, देखो ध्रुव मैं आ गया। जब बार बार भगवान कहते मैं आ गया, मैं आ गया, ध्रुव के कानों में ध्वनि पड़ी भगवान की मधुर आवाज की। छोटे से ध्रुव ने अपने बड़े बड़े नेत्रों को खोला, और जैसे ही खोला तो सामने भगवान चतुर्भुजी नारायण खड़े थे। ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं वही हूं जिसे तुम बुला रहे। ओ तो आप ही जगत पिता हैं? हाँ बेटा मैं ही जगत पिता। मेरी माँ ने कहा था जरूर मिलेंगे तुम्हें जगत पिता। आप आ गए? हाँ मैं आ गया ध्रुव। और भगवान के ऊपर दृष्टि डालते ही ध्रुवलाल के बड़े बड़े नेत्रों से आंसू झरझर रोते हुए ध्रुव को देखकर भगवान ने कहा बेटा मैं नहीं मिला था तब भी तुम रो रहे थे, और अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, अब क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा इसलिए रो रहा कि मेरा सौभाग्य तो देखो कि मेरे सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, पर मेरा दुर्भाग्य देखो मुझे कोई स्तुति नहीं आती, कोई मंत्र नहीं आता, कोई पूजन करना नहीं आता। रोते हुए ध्रुव को देखकर श्री नारायण ने अपनी चतुर्भुजाओं में से एक भुजा आगे बढ़ाई, और जिस भुजा में शंख था उस शंख को ध्रुव के कोमल कोमल कपोलों पर घुमाया,
और जैसे ही शंख घुमाया तैसे ही ध्रुवलाल के मुख से वेद मंत्र मुद्रित होने लगे। भगवान नारायण ने कहा, ध्रुव रो मत, जानते हो ध्रुव, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लोक तैयार करके रखा है। 36,000 वर्ष तक तुम उस लोक में निवास करोगे। और पता है उस लोक का नाम क्या है? मैंने उस लोक का नाम रखा है ध्रुव लोक। जो लोग सुबह 4 बजे जगते हैं वो जरूर नित्य ध्रुव जी का दर्शन करते होंगे। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आसमान पे जब आप दृष्टि डालेंगे तो सब तारों में से एक तारा आपको अधिक चमकता हुआ दिखाई देगा, और जो तारा अधिक चमकता दिखे बस उसी को ध्रुव तारा कहा जाता है। अब देखेंगे कहां से? अब चंद्रवंशी हो तो देखें, पर सबने तो सूर्यवंशी बन गए। एक सज्जन के घर में हम गए, हमारे क्षेत्र के शिवराज जी के परिवार के बहुत प्रतिष्ठित लोग। उन्हीं के घर में गए तो देखा सुबह 6 बजे हमको निकलना था। बोले बस बहन जी 2 मिनट आप चरण डाल के फिर हमारे घर से फिर निकल जाना। और सुबह सुबह हम पहुंच गए 6 बजे का समय। और 6 बजे देखा क्या दोनों पति पत्नी हैरान परेशान, दूध लाओ, फल लाओ, मिठाई लाओ, जल्दी से जाओ, चंदन ले आओ, माला ले आओ, दक्षिणा ले आओ। बेचारी बूढ़ी माता दौड़ दौड़ के ला। मैंने सहज में पूछ लिया, दादाजी घर में बहू बेटा नहीं है? दादाजी हंसकर बोले, हैं तो सब, पर हमारे परिवार में हम ही 2 चंद्रवंशी हैं, बाकी सब सूर्यवंशी। समझ गए? सब तब उठते हैं जब सूर्योदय हो जाता, वो सब सूर्यवंशी, और हम लोग उठते हैं 4 बजे तो हमें चंद्रवंशी। 4 बजे ध्रुव तारा का दर्शन होता है। माता पिता को पता लगा। महाराज उत्तानपाद ध्रुव घर से गए हैं, उन्हें खोजते खोजते जंगल में आए। माता सुनीति भी साथ में है, माता सुरुचि भी साथ में है। जिस तरह से भगवान राम ने कौशल्या को प्रणाम बाद में किया था, प्रथम राम भेंटी केकई, पहले केकई को प्रणाम किया था कि अगर तुम ना होती तो आज राम ये बन ना जाता, और ये राम बन ना जाता तो माँ आज ये राम बन भी नहीं पाती। उसी प्रकार से ध्रुव ने सुरुचि को बाद में, सुनीति को बाद में प्रणाम किया। ध्रुव जी ने सबसे पहले सुरुचि मैया को प्रणाम। माँ अगर तुमने पिता की गोद से मेरी बाह पकड़ कर के पटका ना होता तो आज मैं जगत पिता को कैसे पा पाता? ये जगत पिता तक पहुंचाने का पूरा श्रेय जो है वो आपको है माँ। आपके कारण आज भगवान की गोद तक पहुंच पाया। सुनीति को प्रणाम किया। महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किया, क्योंकि जब भगवान कृपा करते हैं तो सबकी कृपा होने लगती है, और जिस पर भगवान कृपा ना करें उस पर किसी की कृपा नहीं। भगवान मिल गए चेला को। गुरुजी को पता लगा तो गुरुजी भी दौड़ के आ गए नारायण नारायण करते हुए, और नारायण के बगल में खड़े हो गए। अब 5.5 वर्ष के छोटे से ध्रुवलाल असमंजस में पड़ गए कि पहले क्या करूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार। अब दोनों खड़े, गुरु भी खड़े और गोविंद भी खड़े।
अब पहले किसके चरण छूमो, गुरु जी के गोविंद के? तो नारायण भगवान ने मुस्कुरा कर कहा पहले गुरु जी को ही चरण छुओ। बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो। अगर गुरु ना होते और गुरु ने मंत्र ना दिया होता तो आज मुझे गोविंद कैसे मिलते? पिता ने अखंड राज्य प्रदान किया। फिर आगे चलकर ध्रुव जी का विवाह हुआ। अंत में मृत्यु के चरणों को प्रणाम किया और मृत्यु के मस्तक पर चरण रख करके भगवत धाम को प्रस्थान किया। सुखदेव जी ने कहा राजन परीक्षित, व्यक्ति को हमेशा दुर्गुणों से दूर रह करके अपने जीवन में केवल भक्ति में लीन रहना चाहिए। और जब भक्ति में लीन व्यक्ति रहता है तो एक न एक दिन उसे भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। ये ध्रुव जी के पावन पवित्र चरित्र से हम लोग ये मंत्र लेकर जाएं, आज से हम भी भगवान की भक्ति करेंगे तो जब एक न एक दिन भगवान जरूर हमें मिलेंगे। आगे चलकर इन्हीं के वंश में, ध्रुव जी के ही वंश में जाकर उत्कल नाम के पुत्र हुए। फिर आगे अंग नाम के इनके वंश में पुत्र हुए। सुनीत नाम की उनकी पत्नी हुई। राजा बैन नाम के राजा, जिनके घर में नास्तिक पुत्र का जन्म हुआ, उसने सब प्रकार से राजा अंग के पुत्र बैन, और बैन के राज्य में कोई किसी प्रकार से भक्ति नहीं कर सकता था। और व्यास जी कहते हैं कि मरने के बाद भी व्यक्ति जीवन में जीते जी कुछ नहीं कर पाया तो मरने के बाद तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहना चाहिए।